हर महादेव। आज जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ वह है यंत्र की, और यह यंत्र है भूतनाशक यंत्र। यानी कि यह भूत का नाश कर देता है। देखिए, मैं हमेशा सरल और आसान से छोटे छोटे से प्रयोग देकर आप लोगों को घर बैठे इन चीज़ों से मुक्त होने का उपाय बताती रहती हूँ, लेकिन करते कोई नहीं है। फिर मेरे पास फ़ोन करते। देखिए, कर्म तो सभी को करना पड़ता है। तो आप लोग घर बैठे, चाहे महिला पुरुष बच्चा किसी को भी प्रेत बाधा लगी हो, तो आप घर बैठे उस प्रेत बाधा को नष्ट कर सकते हैं। एकदम सरल और आसान सा प्रयोग है। इसको कर कर जरूर देखिएगा। और मैं हमेशा बोलती हूँ, भूत प्रेत बाधा उन्हीं लोगों को पकड़ती है, और यह एक बीमारी होती है। हम इसको भ्रम की बीमारी बोलते हैं, लेकिन यह ठीक भी टोने टोनके से होती है। यह चीज़ें भी मैंने देखी। आप डॉक्टर के पास कितने भी पैसे लगा दो, यह ठीक नहीं होगी। और आप किसी भी साधारण व्यक्ति के पास में उसको उस हिसाब से ले जाओगे तो कभी कभी तो उससे ही ठीक हो जाती है, क्योंकि यह भ्रम की बीमारी होती है। भ्रम की बीमारी उसी को ही होती है जो इंसान दिमागी रूप से और शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है। एक ताकतवर इंसान, दिमाग से स्ट्रोंग इंसान को कभी भी प्रेत बाधा नहीं पकड़ती है। आप देख लेना, जो लोग हमेशा बीमार रहते हैं, जो इन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, उन्हीं लोगों को ये चीज़ें होती है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति सोचता है कि धन के बारे में या बहुत सारी चीज़ों की, तो उनको उसी प्रकार के स्वप्न आएंगे, सारी चीज़ें। तो यह हमारे दिमाग से संबंधित बहुत सारी चीज़ें होती है। मेरी बातें कुछ लोगों को अच्छी लगती है, कुछ लोगों को बुरी लगती है, लेकिन यह 100% सत्य होती है, क्योंकि मेरे बहुत सारे अनुभव है हर एक चीज़ में। तो आप लोग इस यंत्र को बनाकर और घर बैठे प्रेत बाधा से मुक्त हो सकते हैं। चाहे महिला पुरुष बच्चे, जिसको भी प्रेत बाधा हो। इस उपाय को आपको करना है अमावस्या की 14 के दिन। और यहाँ जो यंत्र है, इस यंत्र को आपको जो मिट्टी की एक काली वाली हंडी आती है, उस हंडी के ऊपर बनाना है। और बनाना है आपको जो सफ़ेद वाली खड़ी होती है, जिससे हम घर पोतते हैं। आपको आराम से जहाँ पर चूना वगैरह मिलता है वहाँ पर उसको खड़ी बोलते हैं गांव में, और सफ़ेद मिट्टी भी बोलते हैं। गांव में कच्चे घर उसी से पोते जाते हैं। तो आप लोग पूरी जानकारी देखकर और घर बैठे प्रेत बाधा से ठीक हो सकते हैं। जिस व्यक्ति को प्रेत बाधा लगी होती है, वह व्यक्ति बहुत सारी चीज़ें जिस व्यक्ति को प्रेत बाधा लगी होती है वह इतना कमज़ोर होता है कि मैं खुलकर बोलती हूँ, ज़्यादातर जिनको प्रेत बाधा लगी होती है वह लोग, चाहे महिला हो या पुरुष हो, यदि नई उम्र की लड़की के साथ में यह चीज़ें होती है लड़के के साथ में, तो उनके अंदर सेक्स भाव बहुत ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। चाहे लड़की हो या लड़का हो, वह भाई बहन किसी को नहीं देखती। यह चीज़ें मैंने अच्छे से देखी। यह बातें बुरी लगती है, लेकिन यह सत्य है, क्योंकि उसके ऊपर पागलपन का दौरा जैसा होता है। उनको समझ ही नहीं आता है कौन है। सिर्फ उनको वह एक ही चीज़ दिखाई देती है, जैसा मैंने बोला कि उनको बीमारी होती है भ्रम की। मेरे पास में बहुत सारे केस आए और मैं महिलाओं की बातें सुनती थी, तो वह मुझे बताती थी कि हमारे दिमाग पर कंट्रोल नहीं है। हमारा मन इस प्रकार से करता है, ना तो बाप दिखता ना भाई दिखता है, और यदि पुरुष होता है तो उसको बहन माँ कुछ भी नहीं दिखती। वो गलत हरकत उनके साथ कर देता है। तो वह खुद नहीं करता है, जो कमजोरी है उसके अंदर, और उसके दिमाग में बात बैठा लेता है कि मुझे प्रेत है, मुझे प्रेत है, और यह सारी चीज़ें कर रहा है, और इसी प्रकार से चीज़ें होती हैं। लेकिन इन चीज़ों को आप लोग, यदि स्ट्रॉन्ग आपके घर में कोई व्यक्ति है, तो घर बैठे आराम से ठीक हो सकती है। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो आप अपने घर के ऊपर, मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर एक हिंदू धर्म में हर एक इंसान को एक दिन बनाना चाहिए। उस दिन में घर में आप गायत्री मंत्र से, हनुमान चालीसा से, या किसी भी, मतलब आपके पास जो भी मंत्र हो, आप उन मंत्र से ज़्यादा नहीं तो 108 बार घर सारे सदस्य हवन जरूर कीजिए। इससे बहुत सारी चीज़ें ठीक होती हैं। चाहे प्रेत बाधा हो या फिर घर में गलत एनर्जी हो, सब नष्ट होती है। तो आप लोग यह चीज़ें ज़रूर कीजिए। दूसरा, मैं इस यंत्र की पूरी जानकारी दे देती हूँ। इस यंत्र को आपको 14 के दिन बनाना है, और काली वाली जो मटकी होती है, उस मटकी के ऊपर ही इस यंत्र को बनाना है। जिस व्यक्ति को प्रेत बाधा लगी है, उस व्यक्ति को आप कहिए अच्छे से स्नान कर ले। शनि, जैसे कि 14 की रात्रि को, 14 की रात, अमावस्या की 14 की रात्रि को उस व्यक्ति को स्नान करवाइए।
स्नान करवा कर वह जो काली वाली हंडी है वह लेकर आइए। उस हंडी के ऊपर आप जो मैं यंत्र बताऊंगी उस यंत्र को लिखिए। उस यंत्र को उस जो सफ़ेद वाली खड़ी होती है उससे उस यंत्र को लिख कर और उसको धूप दीप दिखाकर सरसों के तेल का दीपक जलाइए वहाँ पर और उसको नैवेद्य अर्पण कीजिए, स्नान करवाइए। जिस प्रकार हम एक यंत्र की पूजा करते हैं उसी प्रकार उसकी पूजा कर कर और उसमें उस जो व्यक्ति जिसको प्रेत लगा है उस व्यक्ति का नाम लिखिए। नाम लिखने के बाद में आप जो व्यक्ति आपके पास में बैठा है उसको पूरी तरफ मुंह कर कर और उसको खड़ा कर कर उसके ऊपर से उस यंत्र को 21 बार उतार कर और 21 बार या 108 बार उतार कर और आप शमशान में ले जाइए। वहाँ पर आप खेर की लकड़ी से, और यदि आप शमशान नहीं जा सकते हैं तो आप दक्षिण दिशा में एकांत जगह में जाकर खेर की लकड़ी से आप आग जलाइए और अच्छे से आग जलाकर उस यंत्र को, जो खेर की लकड़ी के अंगारे होते हैं वह बहुत मजबूत होते हैं, खेर की लकड़ी के अंगारे में ले जाकर उस यंत्र को डाल दीजिए। आप 14 की रात्रि को डालकर और घर आ जाइए। घर आने के बाद में आप हाथ पैर धोकर घर में चले जाइए। फिर अमावस्या के दिन जिस व्यक्ति को प्रेत लगा था उस व्यक्ति को सूर्य उदय से पहले आप उसको जो दक्षिण मुखी शंख होता है उस शंख से आप यदि किसी स्थान पर ले जाए तो सबसे अच्छा, जैसे कि पवित्र नदी के ऊपर, और आप वहाँ नहीं ले जा सकते तो आपके गांव के किसी अच्छे से कुआं या फिर जहाँ पर साफ़ सुथरा तालाब वगैरह पर पानी हो वहाँ ले जाइए सूर्य उदय से पहले। उसको नाभि तक पानी में खड़ा कर कर जो वहाँ दक्षिण मुखी शंख है उस शंख से 21 बार से पानी भरकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए स्नान करवा दीजिए। उसको पानी से डुबकी उबकी लगाकर बाहर निकालिए। जो उसने वस्त्र पहने हैं उन वस्त्र को निकाल कर आप उसको साफ़ सुथरे वस्त्र पहनाइए और उन वस्त्र को वहीं कहीं सुरक्षित जगह पर डलवा दीजिए। वहाँ साफ़ सुथरे वस्त्र पहनाकर एक काला धागा उनके गले में माँ भवानी के नाम से या जो भी आपके देवी देवता हो उसके नाम से आप वह काला धागा उनके गले में 7 गांठ बांधकर और बांध दीजिएगा। जब तक वह धागा उनके गले में रहेगा प्रेत बाधा सारी चीज़ें उनसे दूर रहेगी। और एक बार में नहीं होता है तो इस क्रिया को 2 बार कर लीजिएगा। तो मैं आप लोगों को पूरा यंत्र बता देती हूँ कि यंत्र किस प्रकार है, और यह क्रिया आपको मैंने पूरी बताई। जब पूरा वीडियो आप विस्तार से देखते हैं तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें पता चल जाती है। तो मैं यंत्र बनाकर आप लोगों को बता देती हूँ कि यह यंत्र इस प्रकार का है और इस यंत्र को आपको कैसे प्रयोग में लेना है यह मैंने पूरे वीडियो में बताया। अब विस्तार से यदि पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको सारी जानकारियाँ होती है। ऐसे तो मैंने प्रेत बाधा के लिए बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं, लेकिन बहुत सारे भक्त जो देखते नहीं हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं और छोड़ देते हैं। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि पूरा वीडियो देखिए। देखने के बाद में आप इन क्रियाओं को करते हैं तो फ़ायदा ज़रूर होता, ऐसा नहीं है। मैं सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ कि आप लोग घर बैठे इन सारी चीज़ों से मुक्त हो सके। आप इधर उधर ना भटके, आप ठगी के शिकार ना हो। देखिए, आप नॉर्मल सी पूजा करवाते हैं तंत्र में तो 11,000 से 21,000 रुपया नॉर्मल बात है आज के उसमें। आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप 2-2,500 रुपया दो या सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे पता है कि तंत्र में कितनी सारी चीज़ें चल रही है। यहाँ तक कि 1-1, 2-2 लाख तक लोग बाग बहुत सारी चीज़ों के लिए लेते हैं। तो मैं चाहती हूँ आप लोग घर बैठे, और वहाँ सब भी यही क्रियाएं करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि उस हिसाब से करते हैं, और वो तो पूरी तरीके से करते भी नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं किसी की आलोचना नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, मैं सत्य बात हमेशा बोलती हूँ और आप लोगों को भी इन चीज़ों की जानकारी देती हूँ। तो मैं यंत्र आप लोगों को बता देती हूँ कि आपको इस यंत्र को कैसे बनाना है, किस प्रकार से इसको उपयोग में लाना है, और यदि एक बार में यह ठीक नहीं होता है तो आप इसका प्रयोग 2 बार कर सकते हैं, 2-3 बार कर सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, पवित्र स्थान के ऊपर उस व्यक्ति को स्नान करवाना बहुत ज़रूरी होता है। अमावस्या के दिन 14 के दिन आप इस क्रिया को कीजिए। अमावस्या के दिन आप उस व्यक्ति को स्नान करवा दीजिए, तो इससे वह जो प्रेत है थोड़ी बहुत उसके ऊपर जो होती है वह भी ठीक हो जाती है। तो आप लोग इन चीज़ों को कर कर ज़रूर देखिएगा। माँ भगवती की कृपा से वह व्यक्ति ज़रूर ठीक होंगे। यह जो यंत्र है यही यंत्र है भूतनाशक यंत्र।
इस यंत्र में जो शब्द लिखा है वह है ह्रीम। ह्रीम शब्द है, क्योंकि थोड़ा-सा उस हिसाब की चाक थी मेरे पास में जो मिट्टी, उसके कारण थोड़े मोटे-मोटे आ गए। आप पतली वाली भी ले सकते हैं इससे और अच्छे से बनाकर और इस हिसाब से कर सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि इसमें मैं सरल से प्रयोग देती हूँ और इसमें 12 अक्षर है, 12 ही खंड हैं और आप नीचे इस व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ मैंने लाल वाली मटकी ली है आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोग काली वाली मटकी के ऊपर ही प्रयोग कीजिए। यदि आपको जो व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते समय काली वाली मटकी का जो या मिल जाती है ठीप, तो सबसे अच्छा होता है, वह सोने में सुहागा होता है। और नहीं मिलती है तो फिर आप लाल वाली या काली वाली साधारण सी मटकी लाकर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यही है भूतनाशक यंत्र। हमने इस यंत्र से बहुत सारे मरीजों को ठीक किया है और यह क्रिया हमने कई बार की है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम ज़्यादातर क्रियाएं शमशान में ही करते हैं। तो मैं हमेशा बताती हूँ आप लोगों को कि भाई मैं जो चीज़ें हम लोगों ने की है मैं वही चीज़ें आप लोगों को बताती हूँ। तो आप यंत्र अच्छे से देख लीजिए, यही यंत्र है और इस यंत्र में जो सारी चीज़ें हैं वह इस हिसाब से है। तो आप लोग इस यंत्र को बनाकर और प्रेत बाधा वाले व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं घर बैठे। एकदम आसान और सरल सा तरीका है। इसको घर का बड़ा व्यक्ति आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यह अमावस्या की 14 के दिन ही करें आप। यदि एक बार में ठीक नहीं होता है मरीज तो 2-3 बार कर ले। मैंने और भी बहुत सारे प्रयोग दिए हैं, उनको भी आप कर ले इसके साथ साथ, तो काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं वही प्रयोग देती हूँ जिससे किसी भक्त को नुकसान नहीं होता है।